Good morning, dear students. Today we will read a poem, A Tiger in the Zoo. Poem number 3. It is written by लेस्ले नॉरिस, यानी कि ये पोएम लेस्ले नॉरिस ने लिखी है। इस पोएम का थीम बहुत ही सुंदर और खूबसूरत है, जैसा कि मैं आपको अभी क्लियर करने वाली हूँ। थ्रू दिस पोएम द पोएट वॉन्ट्स टू टेल अस द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। इस पोएम के थ्रू हमें पोएट जो है फ्रीडम की इम्पोर्टेंस बताना चाहते हैं, यानी कि फ्री रहने का क्या इम्पोर्टेंस है उसे ही पता चलता है जब जो बंदा पहले फ्री ना हो और फिर बाद में फ्री हो जाए। हम लोग तो बॉर्न ही फ्री हैं। वी बॉर्न इन अ कंट्री विच इज़ फ्री। ठीक है, हम ऐसी कंट्री में पैदा जो पहले से फ्री है, किसी के अधीन नहीं है, किसी के आधिपत्य में नहीं है। तो इसलिए हमें वो जो एहसास है किसी के अंडर में होने का या किसी के उसमें होने का, यानी कि क्या बोलते हैं, जैसे मतलब हम किसी के अधीन हो जाते हैं, उसका हमें एहसास नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसे टाइम में हम नहीं पैदा हुए। तो यहाँ पर पोएम में पोएट ने एक टाइगर के थ्रू इस चीज़ को बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। इट इज़ क्लियर टू ऑल द फ्रीडम इज़ द बेस ऑफ ऑल क्रिएचर्स ऑन दिस यूनिवर्स। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता जो है इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में सभी क्रिएचर्स के लिए उनका आधार है। फ्रीडम इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग बट ऑल्सो फॉर एनिमल्स, यानी कि सिर्फ इंसानों को ही फ्रीडम नहीं ज़रूरी है, बल्कि एनिमल्स को भी फ्रीडम की इम्पोर्टेंस पता होती है, उन्हें उसकी ज़रूरत होती है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द पेज शोन इन ऑन योर पिक्चर। The poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat। इसमें कॉन्ट्रास्ट बताया हुआ है अंदर कि एक ऐसे दो टाइगरों का वर्णन किया हुआ है। एक टाइगर जो कि जू में रहता है, जू यानी कि जो क्या है, फ्री नहीं है, वो किसी के अधीन है, जू में है। और एक ऐसे टाइगर की बात की गई है जो कि नेचुरल हैबिटेट में है। नेचुरल हैबिटेट का मतलब होता है कि प्राकृतिक उसका रहने का स्थल है, यानी कि जैसे कि जंगलों में एनिमल्स रहते हैं। द पोम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। पोएम कहाँ से कहाँ घूमती है? पहले वो जू से जंगल की तरफ जाती है, फिर जंगल से वापस जू की तरफ आती है, यानी कि दोनों की लाइफ को अलग अलग इस पोएम के थ्रू जो पोएट हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्णन किया है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। इसको ध्यान से पढ़ेंगे और हम ये पता लगाएंगे कि कौन सा स्टैंजा जो है वो जू वाले एनिमल टाइगर के लिए डिस्क्राइब किया हुआ है, एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा ऐसा है जिसमें जंगल वाले टाइगर की बात की गई है। सो आई एम गोइंग टू रीड द पोम। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ठीक है, तो कहा गया है इसमें कि जो धारियों वाला जो बाघ है वो पिंजरे में एक अपने उसके जो पैर हैं वो गद्दों से, उसको स्टेप्स जो हैं उसके जो हैं वो क्या कहा गया, उसको वेलवेट के पैर जैसे बताया, क्योंकि उसके पैर नीचे से काफ़ी गद्देनुमा होते हैं। तो पिंजरे में धारियों वाला बाघ जो है क्रोध में अपने नरम नरम गद्दों वाले पैर वाले पंजों के सहारे अकड़ते हुए चल रहा है। चल तो रहा है लेकिन पिंजरे के अंदर चल रहा है वो। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। और फिर क्या कहा गया है, वो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो मतलब होता है वो घात लगाकर वृक्षों की छाँव में बैठा हुआ है, जहाँ की बहुत लंबी लंबी क्या कहते हैं घास हैं, जहाँ से वो क्या कहते हैं फिसल या सरक सकता इजीली। नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। कहाँ पर?
जहाँ पर वाटर का सोर्स है यानी कि होल है, यानी कि जहाँ पर जैसे तालाब होता है जहाँ जंगल के लोग जहाँ पे जंगल के सारे जीव जंतु वाटर ड्रिंक करने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर वो बड़े बड़े पेड़ों की छाँव के वहाँ जहाँ पर घास है लंबी लंबी, वहाँ पर धीरे धीरे सरकता रहता है, यानी कि धीरे धीरे उनकी तरफ आने की कोशिश करता रहता है जहाँ पर पानी के सोर्सेज हैं और जहाँ पर बहुत सारे हिरण वगैरह आते। प्लम्प मतलब यहाँ पर होता है हेल्दी, या मतलब आप कह सकते हो मोटे ताजे। ओके, प्लम्प माने हेल्दी, हेल्दी डियर पास होते हैं वहाँ से, यानी कि आते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड He should be snarling around houses at the jungle's edge। फिर वो क्या करता है कि स्नार्लिंग का मतलब होता है यहाँ पर गुर्राना, ग्रॉल करना, जैसे कि उसको मतलब तेज़ आवाज़ जो निकालते हैं उनकी आदत होती है, उसको अपने दांतों को दिखाता है जिसमें वो घुर्राते हुए, स्नार्लिंग मतलब घुर्राते हुए अपने दांतों को दिखाता है। और अगर वो आज़ाद होता तो जंगल के किनारे जितने भी घर हैं, जंगल एज मतलब यहाँ पर जंगल के किनारे यानी कि सड़कों के आसपास जो घर हैं, बार्लिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉ टेरराइजिंग द विलेज, यानी कि फिर उन अपने चार जो आसपास जो घर स्थित हैं वहाँ से अपनी वैसी आवाज़ से, जो गुर्राने वाली आवाज़ है, तेज़ आवाज़, जिसको कोई भी सुनकर घबरा जाता है जंगल से दूर से भी आ जाए तो, और अपने लंबे लंबे सफ़ेद दांतों और पंजों को दिखाकर गांव वालों को वो डराता। नाउ कम टू द थर्ड स्टैंजा। ही शुड बी सॉरी ये तो हो गया है। नाउ कम टू द फोर्थ स्टैंजा। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। लेकिन वो कहाँ पर बंद है? कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट सेल होता है विच इज़ बिल्ड फ्रॉम ब्रिक एंड सीमेंट। ऐसी दीवारों में बंद है, ऐसे जगहों पे, यानी कि यहाँ पर जू की बात की गई है जहाँ पर लोहे पत्थर की दीवारें हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जू में भी वो लोग अंदर होते हैं और हम लोग बाहर होते हैं, जिससे बड़ी बड़ी दीवारें भी होती हैं, केजेस भी होते हैं, है ना, तो उनको अंदर किया होता है। तो ऐसी जगहों पे बंद है जहाँ पर कंक्रीट की सेल्स हैं, यानी कि कंक्रीट की दीवारें हैं। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। उसकी शक्ति अभी कहाँ पर है? बार के पीछे, यानी कि सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। और वो क्या कर रहा है? उन जो लोग उसे देखने आ रहे हैं उनको देख तो रहा है, लेकिन स्टॉकिंग कर रहा है, जैसे अपनी केज में इधर उधर बार बार घूम रहा है, टहल रहा है विजिटर्स को देखकर, और ऐसा शो कर रहा है जैसे उन्हें इग्नोर कर रहा हो, यानी कि उसके ऊपर उनका कोई असर नहीं हो रहा है विजिटर्स का जो उसे देखने आ रहे हैं। नाउ कम टू फिफ्थ स्टैंजा। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। उसमें वह रात को गश्त लगा रहा था, पेट्रोलिंग कार्स, वहाँ से जो कारें गुजर रही थी। हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। पेट्रोलिंग कारें होती हैं जो रात को जो मतलब गश्त लगाते हैं, जैसे पेट्रोलिंग पुलिस होती है, ऐसी पेट्रोलिंग कारें यहाँ पर रात को घूमने वाली कारों को बोला गया है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज़। वो उनको घूर घूर के देख रहा है, यानी कि अपना गुस्सा जैसे उन पर उतार रहा है, अपनी चमकीली आँखों से, बर्निंग आइज से उनको देख रहा है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स। जैसे कि रात को जब वो चमकते हैं तारों को घूर कर देखता है, और ऐसे ही वो उनकी गाड़ियों को भी आते जाते घूर घूर के देख रहा है। तो पोएम का यहाँ पर हम थीम निकला कि जो एक जंगल में रह रहा है वो किस तरह रह रहा है कि जहाँ पर पानी का पॉन्ड मतलब पॉन्ड होता है, जहाँ पानी पीने सभी जंगल के जीव जंतु आते हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी पेड़ों के शैडो में छुप जाता है, घासों में, जहाँ से वो इजीली फिसलकर उन पे वार कर सकता है, हमला कर सकता है। लेकिन जो कि जू में है वो बेचारा कंक्रीट की एक सलाखों के पीछे बंद है, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत जो है उनके पीछे ही है, और जो आने जाने वाले वहाँ पे विजिटर है उनको देखकर वो ऐसे घूम रहा है जैसे उस पर उनका कोई असर ही नहीं हो रहा, और अपनी वहीं पर ही रात को फिर एक बात बताई गई है कि वो रात को जो कारें इधर उधर घूमती रहती हैं उनके ऊपर, यानी कि जो रात को कारें इधर उधर गुजरती हैं उनकी अंतिम आवाज़ सुनता है, और तारे जो कि आसमान में चमक रहे हैं उन्हें
टेकता है और इस तरीके से वो अपनी जो आज़ादी नहीं है उसको वहाँ पर, उसके लिए वो बहुत ही परेशानी फील करता है। तो बेटा इस पोएम में हमने क्या पढ़ा कि फ्रीडम सबको पसंद होती है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो एनिमल्स हो, फ्रीडम सभी को पसंद आती है। और यहाँ पर 2 टाइगर्स का वर्णन किया है, किसी स्टैंजा में उस टाइगर का वर्णन किया है जो कि ज़ू में है, और एक दो स्टैंजाज में उस टाइगर का वर्णन किया है जो कि जंगल में है। तो दोनों के ही एटीट्यूड में, दोनों के ही प्रेजेंस में बहुत ही फ़र्क है। एक बहुत वायलेंट है और एक अपनी वायलेंटनेस को कंक्रीट के पीछे छुपा रहा है, दिखा नहीं पा रहा है। तो बेटा इस तरीके से ये पोम आपकी फिनिश हो जाती है। तो अब आप इस पोम को मैं आपको स्टेंजास भी दूंगी, आप खुद से करेंगे। फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन मैं लिख कर भेजूँगी। फर्स्ट और सेकंड के स्टेंजास में जो क्वेश्चन बनते हैं मैं वो आपको लिख कर भेज दूँगी आपके असाइनमेंट्स में, वो मुझे कॉपी में चाहिए। जो बच्चे भेजेंगे उनके मार्क्स मैं अलग से दूँगी, और वही इसी तरीके के स्टेंजा के क्वेश्चंस आपके पेपर में भी आएंगे। और सिर्फ इसी पोम के नहीं आएंगे, आगे जो 2 पोम आपने की हुई हैं, कौन कौन सी 2 पोम की हुई हैं बेटा? फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि दोनों ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स थी, फर्स्ट और सेकंड। वो दोनों भी आपकी पेपर में आएंगी, जैसा कि आपको सिलेबस के थ्रू बता भी दिया गया है। तो नाउ आई एम गोइंग टू एंड माई वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड डे, बाय बाय।